नमस्कार दोस्तों। गायत्री मंत्र साधना अनुभव की जो सीरीज़ हमने चालू की है, इसी सीरीज़ में एक और ऐसी ही आप बीती की घटना को लेकर हम आज फिर हाजिर हो गए हैं। तो आज की जो आप बीती है वो जिन महानुभाव की है, मैं उनका नाम नहीं लूँगी यहाँ पे, वो आपको बाद में पता चलेगा। हो सकता है उन वीडियो देख के उन्हें बुरा भी लग सकता है, और मैं किसी को भी ऐसे मतलब बिल्कुल किसी की छवि ख़राब हो, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी। तो इसलिए इनके नाम को हमने हाइड करके रखा है। बस हम ये बताएंगे कि ये शेखपुरा के हैं और इन्होंने अपनी आप बीती बताई है कि पिताजी मुझे 3 वर्ष का छोड़कर स्वर्ग सिधार गए थे। माताजी का इकलौता पुत्र था। उन्होंने अपने वैधव्य दुख को मेरे ऊपर लाड़ प्यार में बदलकर किसी प्रकार मन का बोझ हल्का करने का प्रयत्न किया। उनका मैं अत्यधिक लाड़ला था। पिताजी काफ़ी धन छोड़ गए थे। मकानों के किराए और जमींदारी की आमदनी भी काफ़ी थी। माताजी ने मुझे अच्छा खिलाने में, पहनाने में कोई कसर न रहने दी। मेरी हर एक इच्छा को तुरंत पूरा किया जाता। पास पड़ोस का कोई लड़का मुझे छेड़ता तो माताजी मेरा पक्ष लेकर उससे लड़ने पहुंचती। अत्यधिक लाड़ प्यार, प्रत्येक इच्छा और आग्रह की पूर्ति, हर भले बुरे कार्य का अंधा समर्थन, इन सब बातों ने मुझे आवारागर्दी के मार्ग पर बढ़ाया। 12-13 वर्ष की आयु होने पर मैं स्कूल भेजा जाने लगा। स्कूल का बहाना करके बुरे लड़कों के साथ दिन भर खेल कूद में, मटर गश्ती में फिरता रहता। इसी बीच अप्राकृतिक बुराइयों में मुझे फंसा दिया गया। बड़ी उम्र के लड़के लोभ और भय दिखाकर मुझे अपना शिकार बनाते। उन्हीं बुराइयों को मैं अपने से छोटी आयु वाले लड़कों के साथ प्रयोग करता। माताजी समझती कि लड़का नित्य स्कूल जाता है, पर मैंने एक दिन भी स्कूल का दरवाज़ा न लांघा। फीस जेब खर्चन में उड़ती। कई वर्ष इसी प्रकार बीत गए। माताजी को मेरे ऊपर कोई अविश्वास न था। सोचती थी कि लड़का दिन भर पढ़ने में लगा रहता है, हर साल दर्जा चढ़ जाता है, पर मैं उतना ही पढ़ सका जितना आरंभ के 1-2 वर्ष में पढ़ चुका था। मेरी आयु 16 वर्ष से ऊपर की हो रही थी। एक दिन मामूली सी बीमारी के बाद माताजी का स्वर्गवास हो गया। अब मैं पूरी तरीके से आज़ाद था। बुरे बुरे लोगों की अच्छी खासी चौकड़ी मेरी मित्र बन गई। दोस्तों का दिन भर जमघट लगा रहता। ताश, शतरंज, गाना बजाना, वेश्या, नृत्य, सिगरेट, शराब, जुआ, व्यभिचार, नाच तमाशा, सैर सपाटे और भोजन पार्टियाँ आदि के दौर चलते रहते, और उन सब का खर्च मेरे ऊपर ही पड़ता। उन दिनों मैं एक प्रकार के नशे में चूर था। जितना नकदी पैसा था वह सब खत्म हो गया। जायदाद जितनी थी गिरवी रख गई और बेची गई। 5 साल में ही मैंने लगभग आधे से अधिक जायदाद स्वाहा कर दी। जब रुपया बिल्कुल न रहा, कर्ज मिलना भी बंद हो गया, तो गिरवी रखी प्रॉपर्टी तो आ सकती नहीं थी। जो जिगरी दोस्त बनने वाले लोग भी किनारा कर गए। सहायता के नाम पर सब ओर से लाल झंडी दिखाई जाने लगी। एक ओर पैसे की समाप्ति, दूसरी ओर तरह तरह की कुवासनाओं का उभार। इन दोनों के बीच मेरा मस्तिष्क बुरी तरह पिस रहा था। उसने नई तरकीबें सोची। जुए के अड्डे, व्यभिचार की दलाली, चोरी, बहकाना, ठगी एवं धोखाधड़ी आदि की नई नई तरकीबें निकालकर एक छोटे गिरोह के साथ किसी प्रकार अपना गुजारा करने लगा। खर्च तो चल जाता था,
पर मन में भारी अशांति रहती थी। अपनी स्थिति पर मुझे कभी कभी पश्चाताप भी होता था। एक दिन मैं अपनी स्थिति पर बहुत पश्चाताप कर रहा था। सामने से एक तेजस्वी महात्मा निकले। मेरी चिंताग्रस्त दशा को देखकर वे कुछ ठहरे और मेरे बिना कुछ पूछे ही कहा, बेटा, जो हो गया उसके लिए पश्चाताप करना व्यर्थ है। अब तुम अपने को संभालो, गायत्री का जप किया करो। मैं गायत्री न जानता था। उन्होंने मुझे स्नान करा के वह मंत्र याद कराया और जप करने के साधारण नियम समझा दिए। अधूरे मन मैंने वह जप आरंभ कर दिया। धीरे धीरे मेरे मन में उत्तम विचारों की वृद्धि हुई। भूतकाल में किए हुए पापों पर आत्मग्लानि रहने लगी। पश्चाताप स्वरूप 1 माह का चंद्रायण व्रत किया। नमक का त्याग, भूमि पर शयन, नंगे पैर तीर्थ यात्रा, दान आदि तपश्चर्याओं द्वारा आत्मशुद्धि के लिए प्रयत्न किए। स्वाध्याय, सत्संग में लगने लगा और दिनों दिन सन्मार्ग में प्रवृत्ति होने लगा। अब मेरी आयु 27 वर्ष की थी। इंद्रियों पर काफ़ी काबू हो चुका था। पुरानी आदतें भड़क कर बार बार पुनः कुमार्गगामी होने के लिए प्रेरित करती थीं, परंतु आत्मिक दृढ़ता के कारण कुछ वश नहीं चलता। स्टेशनरी की एक साधारण सी दुकान करके अपनी उदर पूर्ति करता हूँ और सद्विचारों में अपने को लीन रखता हूँ। गायत्री का जप और अखंड ज्योति का स्वाध्याय अब मेरे जीवन में ये 2 प्रधान अवलंबन हैं। तो अभी आपने सुना कि गायत्री मंत्र कितना अधिक पावरफुल मंत्र है, मतलब क्या नहीं हो सकता इससे। इसको कामधेनु मंत्र इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें हम जो भी सोचने लगते हैं वैसी ही चीज़ें होने भी लगती हैं। इसको कामधेनु भी कहा गया है, महामंत्र भी कहा गया है। यानी दुनिया का कोई काम, दुनिया की कोई ऐसी चीज़ जिस पे इसका असर न दिखा हो, ऐसा तो मैंने कभी देखा ही नहीं। आने वाले समय में मैं कहानी और जितने ये अनुभव हैं लोगों के, आपके साथ भी मैं शेयर करूँगी, तो आपको भी इसमें से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी घटनाएं, एकदम वो परेशानियों का आपको सल्यूशन भी मिल जाएगा जो हम रोज़मर्रा के जीवन में, अपने जीवन में देखते हैं। आज कलयुग के ज़माने में हर घर में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि इंसान सुख से वंचित हो रहा है। सब कुछ होते हुए भी मेहनत नहीं भी करनी पड़ रही है, लेकिन शांति नहीं है। कहीं ना कहीं पैसा तो हो जाता है लोगों के पास, लेकिन शांति नहीं है, सुकून नहीं है। और जैसा आज का टाइम चल रहा है कि लोगों के जीवन का भी बिल्कुल भी कोई भरोसा नहीं है। तो जहाँ तक देखा गया है कि जो गायत्री के परिवार के परिजन हैं या उनके आसपास रिश्तेदार जो भी हैं, वो उनकी भी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, ये भी काफ़ी हद तक देखा गया है। तो ये आने वाले समय पे मैं जितना भी हो सकेगा ये अनुभव मैं शेयर करूँगी, साधकों के आप तक ले आऊँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो गायत्री मंत्र की जो साधनाएं करते हैं वो अंदर से इतने क्योर हो जाते हैं, इतने क्योर हो जाते हैं, उनको बाहरी इच्छा कुछ रहती ही नहीं है। पहली चीज़ तो कि उनको ना दिखावा करने की इच्छा होती है, इसलिए ये सारी चीज़ें कभी बाहर तक आती ही नहीं है। मुझे लगा कि मुझे जन जन तक ये सारी चीज़ें बतानी चाहिए, क्योंकि ये महामंत्र है तो क्यों है आखिर। जैसे हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो बहुत लोग ये भी कहते हैं कि हमें इसका फल तुरंत नहीं मिलता। बिल्कुल सही बात है, आप स्टार्ट करेंगे तो आपको तुरंत नहीं मिलेगा। हाँ, तुरंत अगर फल चाहिए तो आपको उसके लिए अनुष्ठान वगैरह ये सब करने पड़ेंगे। कई पुरस्चरण विधियां हैं, वो कर सकते हैं अपने हिसाब से। 24,000 लघु दीर्घ ये सब उसका अलग विधि विधान है, लेकिन नित्य पूजा का भी अलग विधि विधान है। ये हम रोज़ की पूजा में शामिल कर सकते हैं।
इसमें होता क्या है, जैसे हम किसी और की अगर पूजा करते हैं या जाप करते हैं तो तुरंत फलित होता है। फलित इसलिए होता है कि वो आज के टाइम में हमको तुरंत फल दे देता है, लेकिन वो हमारे पिछले जन्म के पाप कर्मों को नहीं धोता। गायत्री मंत्र जो है वो पहले क्या करता है, जब घर बनता है किसी का तो सबसे पहले ज़मीन को समतल किया जाता है, यानी उस ज़मीन में जितने गड्ढे होंगे, जितने दरारें होंगी, उनको पहले समतल करके बराबर करेगा, इसके बाद ही मकान। इसी तरह हम जो हमारी जो योनि है वो कई कई जन्मों से हम आए हैं, हमारी जो चेतना है वो कई योनियों से होकर गुजर के आई है, और उन कई योनियों में हमने न जाने कितने पाप किए हैं, हमें तो पता नहीं। हम सोचते हैं हमने इस जन्म में बहुत अच्छा किया, लेकिन हमें उसका फल मिलता ही नहीं है ना। हम सोचते हैं ऐसा हमने क्या पाप किया है भाई, ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ। उसका रीज़न यही है कि वो पिछले जन्म के कर्मों के फल हैं। तो गायत्री मंत्र जो है वो पिछले कई जन्मों के पाप को पहले क्योर करेगा, धोएगा, ताकि इस योनि में भटकना ही ना पड़े। जब सारे पाप धुल जाएंगे, कट जाएंगे, यहाँ तक कि गुरु हत्या, गौ हत्या, भाई हत्या, हर चीज़ के पाप कटते हैं, जब ये धुल जाते हैं तो ये अपने ऊपर ही इसका असर होने लगता है और इंसान की प्रगति होने लगती है। दूसरा और कोई ऐसा मंत्र नहीं है जो किसी भी इंसान के पुराने कर्मों के पाप को धो सके। तो ये इसलिए इसको महामंत्र बोला गया है। और गायत्री माता जो है वो देव माता है। देव माता का मतलब जिनका ध्यान स्वयं देवता करते हैं, जिनकी पूजा स्वयं देवता करते हैं। तो ऐसी है इनकी। कहते हैं ना कि जब लंका जा रहे थे राम जी, तो उन्हें भी अपने पावर को बढ़ाने के लिए गायत्री मंत्र का ही उपयोग करना पड़ा था। तो ऐसी हैं गायत्री माँ और उनकी महिमा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।